हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 कौन बनी? तो वो बनी है पर्ल अग्रवाल। सिडनी टेनिस क्लासिक में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसे जीता है पाउला बाडोसा ने। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था डिटेल्स के साथ। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है इजराइल ने। इजराइल ने ये एरो 3 मिसाइल बनाई हुई है, इसका परीक्षण किया हुआ है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इस पर कोई बैलिस्टिक मिसाइल का अगर अटैक हो रहा होगा तो ये इसको हवा में ही मार गिराएगी। जैसे दोस्तों S-400 है इंडिया के पास इस टाइम पर, रसिया ने दिया हुआ है। ऐसे ही रसिया के पास क्या है, S-500 भी है। ठीक है, तो ये सेम काम ये भी करेगा। इसको इजराइल और अमेरिका ने मिल करके बनाया हुआ है एरो 3। तो एरो 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। पहली बार परीक्षण 2018 में किया गया था और अभी एक बार और किया गया है। चलिए वर्ल्ड मैप में इजराइल को दिखाता हूँ आपको है कहाँ पर ये। सबसे पहले देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, ये सब होते हुए तो यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री आपको मिलेगी इस साइड में, इजराइल। ठीक है, लेबनान के पास में दिखेगी ये इजराइल। ठीक है, बहुत ही छोटी कंट्री है लेकिन बहुत ही ताकतवर देश है ये ऊपर लेबनान है, बगल में है जॉर्डन और ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल होती है जेरूसलम और यहाँ के करंट टाइम पर पीएम जो है वो है नेफ्टाली बेनेट। कौन है? नेफ्टाली बेनेट। और यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल। अगला देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों रॉबर्टा मेट्सोला को। रॉबर्टा मेट्सोला यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। ये यूरोपियन यूनियन की नई अध्यक्ष होंगी। ये माल्टा की रहने वाली हैं और ये किसकी जगह पर आई हैं? डेविड ससोली की जगह पर आई हैं। डेविड ससोली दोस्तों ये मर चुके हैं, इनकी जगह पर अब होंगी रॉबर्ट ससोला, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। अच्छा, ये अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन संसद की सबसे कम उम्र की भी ये प्रेसिडेंट बनने वाली व्यक्ति हैं। ठीक है, इसे प्रेसिडेंट कर लीजिएगा। ओके, यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता इस बार फ्रांस कर रहा है। अगला, हाल ही में किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों सेबी ने। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने सारथी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे जो एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटीज़ होता है, प्रतिभूतियाँ होती हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट हुआ, या फिर म्यूचुअल फंड हुआ, या फिर शेयर मार्केट हुआ, इससे रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो लोगों को दी जा सके, लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, लोगों को इसके सब के बारे में समझाया जा सके। तो एक सारथी नाम का मोबाइल ऐप है जो सारथी की तरह बिल्कुल काम करेगा, यानी समझाने का, शेयर मार्केट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में, बाकी चीज़ों में हेल्प करेगा। सारथी मोबाइल एप्लीकेशन सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 में जाकर के ये पावर में आया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आरबीआई के अनुसार दोस्तों सितंबर 2021 में डिजिटल पेमेंट में 40% की वृद्धि हुई है। आरबीआई दोस्तों सितंबर और मार्च महीने में ये निकाला करता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा अभी डीपीआई निकाली गई है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि सितंबर वाले डीपीआई में दोस्तों 306.06 पॉइंट के साथ 40% का उछाल आया हुआ है, क्योंकि उससे पहले मार्च 2021 में 270.59 था। अब 40% की वृद्धि देखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था, बाद में आगे चल कर के 1 जनवरी 1949 को ये राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसके 25वें और वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। 24वें गवर्नर कौन थे? 24वें गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। उन्हीं के टाइम पर 8 नवंबर को हुई थी
नोटबंदी 2016 को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाएगा आगे कि किसके कार्यकाल के टाइम पर हुआ था नोटबंदी। ओके, आरबीआई के पहले गवर्नर दोस्तों ओसबॉर्न स्मिथ हुए और पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार जीता है दोस्तों एल्बर्ट बोरला ने। एल्बर्ट बोरला यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये फाइजर जो कंपनी है ना वैक्सीन बनाने वाली, उसके ये सीईओ और अध्यक्ष है, उसके ये सीईओ और चेयरमैन हैं एल्बर्ट बोरला। तो इनको अभी हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि $1 मिलियन का पुरस्कार होता है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने एनबीबीएल के सहयोग से क्लिक पे लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मोबीक्विक ने एनबीबीएल के सहयोग से क्लिक पे लॉन्च किया हुआ है। मोबीक्विक दोस्तों एक वॉलेट कंपनी है, जैसे पेटीएम है, जैसे फ्री चार्ज है। ओके, तो वैसे ही मोबीक्विक भी है, काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़ी ये वॉलेट कंपनी है और इसने अभी हाल में क्लिक पे लॉन्च किया है। क्लिक पे दोस्तों एक प्रकार से 2 स्टेप पेमेंट सिस्टम होगा और ये बाय नाउ पे लेटर कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। बाय नाउ पे लेटर का मतलब ये कि अभी आपको बाय करना है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो और 1 महीने के बाद 5 तारीख के अंदर अंदर आपको उसे पेमेंट कर देना होता है। एक प्रकार से समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड टाइप का ये भी है। तो ये आजकल कंपनियां कर रही हैं लगातार, आप चाहे अमेज़न पर देखो, चाहे फ्लिपकार्ट पर देखो, ठीक है, चाहे आप पेटीएम पर देखो, सब जगह ये चीज़ें आ रही हैं तेज़ी के साथ। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो डिजिटल कंपनियां हैं दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से अब आप समझ लीजिए कि ये बिज़नेस टाइम पर अब लोगों के दिमाग को पढ़ रही हैं। लोग कैसे सोचते हैं, लोगों की मानसिकता कैसे होती है, बिल्कुल इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ये लोग वर्क करके बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हैं और इससे ये लोग सर्वे के माध्यम से ये पता कर रहे हैं आदमी की सोच क्या है, उससे किस प्रकार से पैसा निकाला जाए। अभी आप सोचो, जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो आप 400 रुपये या 500 रुपये का जब पेमेंट करना रहता है तो आपको उतना नहीं खलता है। अभी वही जब आप कैश में जा कर के देते हो कहीं पर तो वो चीज़ खल जाती है। क्यों ऐसा होता है? होता ये है कि दोस्तों जब हम लोग फिजिकली देते हैं कोई चीज़, ठीक है, नोट हो या फिर कुछ भी हो, अगर फिजिकली देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उससे हमें लगाव रहता है और फिर वहाँ से हमें दिक्कत होती है, तो हम लोग कम खर्चीले होते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो आपको पेमेंट करने में आसानी इतनी जल्दी हो जाती है, इतना आसानी से आप दे देते हो कि आपको वो दुख दर्द नहीं होता है। कटेगा उतना ही, ठीक है, पैसा उतना ही कटना है, लेकिन उसमें एक यही होता है साइकोलॉजिकल ये चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अब बाय नाउ पे लेटर में क्या होता है, लगता है लोगों को कि अभी ले लो, फ्री में मिल जा रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हम इसको परचेज कर ले रहे हैं। लेकिन क्या वो पैसा नहीं देना है? पैसा देना ही है, वो तो 5 तारीख को देना ही देना है, कटेगा भी उतना, और शायद अगर 5 तारीख को नहीं दे पाए अगले महीने में तो उससे ज़्यादा भी चार्ज कट जाए। ठीक है, लेकिन लोग पेमेंट धड़ल्ले से कर रहे हैं, लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कुछ इसी प्रकार से डिजिटल पेमेंट कंपनियां काम कर रही हैं और कल की तरह आज भी आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। अगला, भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो भारत के थल सेना के नए उप प्रमुख दोस्तों बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको नियुक्त किया गया है भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख। ये किसकी जगह पर आएंगे? ये आएंगे सीपी मोहंती जी की जगह पर। सीपी मोहंती जी दोस्तों 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर जनरल मनोज पांडे आएंगे नए उप प्रमुख बन करके। थल सेना के प्रमुख कौन है? अभी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ही हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अभी 15 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाए भारतीय सेना दिवस। 1895 में भारतीय थल सेना की हुई थी शुरुआत। अच्छा, अभी एक नई प्रकार की वर्दी भी लॉन्च की गई है भारतीय सेना के लिए। अगला, किस राज्य में सुपर मॉम बाघिन कॉलर वाली का निधन हो गया? तो कॉलर वाली सुपर मॉम बाघिन का निधन हो गया है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश की थी। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क में थी ये बाघिन। सुपर मॉम कही जाती थी क्यों? क्योंकि इन्होंने 2016 से लेकर के अभी तक 29 शावकों को, शावक कहते हैं ना जो बाघों के बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो शावकों को जन्म दिया था, 29 शावकों को जन्म दिया था। तो ये सुपर मॉम कही जाती थी। सुपर मॉम उसे ही कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शावकों को जन्म देती हैं, जो कोई जानवर होता है। ठीक है ना, तो सुपर मॉम बाघिन थी ये, और इसे वहाँ के स्थानीय लोग कॉलर वाली के नाम से जानते थे।
हालांकि जो ऑफिशियल नेम इसको दिया गया था वो T15 दिया गया था, T15, लेकिन कॉलर वाली के नाम से वहाँ के लोकल लोग इसे जाना करते थे। 16 साल की एज हो चुकी थी और 29 शावकों को जन्म दी थी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसके नाम, ठीक है, एक विश्व रिकॉर्ड था इसके नाम, कॉलर वाली के नाम। तो निधन हो गया है। काफ़ी बहुत ही बिल्कुल जैसे कोई मनुष्य की मृत्यु होती है वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही इसका अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि भारत में बाघों की संख्या बढ़ाने में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। अगला, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता का निधन हो गया? तो इब्राहिम बाऊबकर कीता माली के प्रेसिडेंट थे। इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बाऊबकर कीता, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो इनको अभी हाल फिलहाल में वहाँ की सत्ता से हटाया गया था, तख्ता पलट किया गया था, सैन्य तख्ता पलट किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी ये फिर से न्यूज़ में आए हैं क्योंकि ये मर गए हैं, इनका निधन हो गया है। 2013 से लेकर के 7 साल तक ये शासन किए, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में। इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे 1994 से सन 2000 तक, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए। लेकिन इनको तख्ता पलट से हटाया गया था 2020 में, ठीक है। तख्ता पलट ये होता है यानी सत्ता को गिरा देना। अब ये माली के थे, चलिए दिखाते हैं माली है कहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने के बाद इधर नाइजर के पास में इधर ये जो देश दिख रहा है आपको, ये है माली, ये है देश माली। क्लियर है? माली की राजधानी होती है बोमाको। क्या होती है कैपिटल? बोमाको होती है, बोमाको ये होती है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ की करेंसी होती है CFA फ्रैंक। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्जा दोस्तों ये टेनिस स्टार थी भारत की और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी संन्यास नहीं लेंगी, इस सीजन के बाद लेंगी, यानी 2022 के बाद से लेंगी ये संन्यास। सानिया मिर्जा टेनिस स्टार, काफ़ी लंबा इनका कैरियर रहा। इनके नाम महिला युगल और मिश्रित युगल में टोटल 6 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। सिंगल में तो नहीं जीत पाई हैं, विमेंस सिंगल में, लेकिन विमेंस डबल्स में और मिक्स डबल्स में ये 6 बार ग्रैंड स्लैम जीते हुई हैं। इनकी कैरियर की हाई रैंकिंग थी, डबल्स में टॉप पर पहुंची थी एक बार, और टोटल कैरियर की अगर सिंगल्स में बात करें तो 27वीं रैंक इनकी हाईएस्ट रही थी। टोटल 43 टाइटल्स ये जीत चुकी हैं। 6 ग्रैंड स्लैम है, इसमें 3 तो महिला युगल में है और 3 मिश्रित युगल यानी कि मिक्स डबल्स में है। मिक्स डबल्स में और विमेंस डबल्स में देख लीजिए कहाँ कहाँ पर जीती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में जीती थी, विंबलडन ओपन और US ओपन 2015 में जीती हुई थी। मिक्स डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009 में जीती थी, फ्रेंच ओपन 2012 में और US ओपन 2014 में जीती थी। शोएब मलिक की वाइफ हैं और फिलहाल के लिए संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं, ये भारतीय हैं। तो बस दोस्तों ये तो था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आप लोग वीडियो देखते हो, शाम तक 5 से 6 हज़ार व्यू हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक देखते हैं तो उस पर 800 या 900 ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? जब लाइव वीडियो होती है तो उसमें तो सभी लोग, जितने लोग देखते हो उससे ज़्यादा लोग लाइक कर देते हो, लेकिन ऑफलाइन वीडियो आती है तो लाइक ही नहीं करते हो आप लोग। लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, NDRF के महानिदेशक कौन बने? अगला, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर 2021 में बेस्ट मेंस कोच का पुरस्कार किसने जीता है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।